नमस्कार साथियों साथियों सबसे बड़ी बात है, क्या खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं? अगर आप एक टीचर हैं, जूनियर में हेड हैं, तो क्या आप खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं? क्या आपका प्रमोशन बीओ में हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ है। जी हाँ साथियों, ऐसा हुआ है और बाकायदा सरकार की तरफ से एक लेटर भी जारी हुआ है। दोस्तों आज हम तीन बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहली जो खबर है, जूनियर के हेड बनेंगे एबीएस से। सबसे बड़ी बात है, नियम क्या है, इसके रूल्स क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात है 20% प्रमोशन 80% सीधी भर्ती का मैटर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरी बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, दोस्तों इस पर हम बात करेंगे। ये तीन दोस्तों आप पूरी बात सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप जूनियर के हेड है तो आप बीओ यानी एबीएस आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी एम्प्लॉई है, सभी को यहाँ पर सही और सटीक जानकारी मिलती है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिएगा दोस्तों, एक लेटर देखिएगा, लेटर दिखा रहा हूँ, दिनांक 26/2/2026 का है। ये फरवरी का लेटर है। देखिएगा यहाँ पर सब सब दिया है। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षक उत्तर प्रदेश, शिक्षा निरीक्षण अनुभाग, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सेवा में समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। देखिएगा विषय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारी पूर्व पदनाम प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के पद पर पदोन्नत किए जाने हेतु सूचना पत्र कराने के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों कामता रामपाल है, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश ने यह आदेश जारी किया है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक लेटर हम देख ले रहे हैं, सबसे पढ़ लीजिए। उपयुक्त विषय के निदेशालय के पत्रांक निरीक्षण ये 23/1/2026 ये के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5343/2024 अनिल वाजपेयी और अनिल कुमार वाजपेयी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/9/2024 है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में आयोजित अपनाना बाद 47/92/2024 अनिल वाजपेयी और अनिल कुमार वाजपेयी व अन्य बनाम श्री प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ व अन्य माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 16/12/2000 पालन में उच्च प्राथमिक सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्राध्यापकों का खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति किए जाने के संबंध में संलग्न निर्धारित प्रारूप पर सूचना संग्रहित कर उनकी सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपलब्ध कराने हेतु निर्देश किया गया, किंतु वांछनीय सूचना आगतन अप्राप्त है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय में पत्र दिनांक 23/1/2026 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर सूचना संग्रहित कर उनकी सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर साथियों सीधी सी मैटर है, कोर्ट के मैटर से दोस्तों ये प्रमोशन पाए हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी अगर जूनियर का हेड है तो ओबियसली कोर्ट के मैटर जाके इस मैटर का सहारा लेके वो प्रमोशन पा सकता है। लेकिन 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 दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अब ये चीज़ टफ हो गई है, इनके लिए हो गया, लेकिन अब ये चीज़ आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट के द्वारा एक हस्तक्षेप किया गया है। ये मैटर है हाई कोर्ट का, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात की गई है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा ये आपकी याचिका है, ये देखिएगा ये याचिका है, ये याचिका देख लीजिएगा, ये पूरा पूरा इन्होंने लिखा है, ठीक है, ये पूरा इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है, जूनियर टीचर्स हैं जो कि अब बीओ साहब बन गए हैं कोर्ट के माध्यम से। तो ये नियम क्या है, नियम फिलहाल क्या है, नियम कोई भी नहीं, कोर्ट के माध्यम से कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने आदेश दिया, उसी आदेश पे दोस्तों ये हुआ है। वरना सिर्फ यही नहीं बनते, अगर नियम होता तो और भी लोग बन जाते आसानी से, लेकिन फिर एक दो ही लोग बने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है 20% प्रमोशन और 80% सीधी भर्ती। जो दोस्तों पुराना नियम था वो क्या कहता था कि 20% प्रमोशन से होंगे, यानी जूनियर का हेड है वो बीओ के पद यानी भर्ती पर पहुंच जाएगा, और 80% सीधी भर्ती से होंगे। जो लोअर यूपीएससी का जो पेपर होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों वो सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती यानी कि सीधा सा आप इंटरेस्ट दीजिए, खंड शिक्षा अधिकारी के पद आएंगे, उसमें आप लोअर पीसीएस में जाके आप उसमें कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, अगर नंबर आएगा तो आप डायरेक्ट एबीएस से बनोगे। तो ये सीधी भर्ती है। चलेगा दोस्तों, अब तीसरी बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का मैटर क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें क्या कहता है।
सुप्रीम कोर्ट जो पहले दोस्तों चल रहा था कि 20% प्रमोशन से भरे जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 20% प्रमोशन से नहीं भरे जाएं। यहां पर क्या कर दिया, 20% प्रमोशन को काट दिया। अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 100% सीधी भर्ती से भरे जाएं। यानी जो पहले नियम था 20% प्रमोशन, वो काट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये क्यों काटा, ये हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया ना ये वाला, कि जो अभी जो टीचर बने हैं, जो बीओ साहब बने हैं, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां से दोस्तों आदेश कल लाई है। साफ साफ आदेश में कह दिया कि अब सीधी भर्ती से होंगे और इसमें कोई प्रमोशन नहीं चलेगा। देखिएगा दोस्तों, एक न्यूज़ देखिएगा, बीओ भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन, सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था पदोन्नति कोटे से 20% पद भरे जाने का प्रकरण। देखिए, प्रदेश की बेसिक शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी बीओ पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। नियमावली में सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पदोन्नति कोटा बरकरार रखने को लेकर प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के शासन निर्देश को सही ठहराया। इसके बाद नियमावली संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। शासन से मंजूरी मिल जाने के बाद सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ दे दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, माननीय जज साहब ने कह दिया, सीधी भर्ती कीजिए, नो प्रमोशन। तो यहाँ पर जो काफ़ी लोग बैठे थे कि भैया चलो अब हम प्रमोशन पा जाएंगे, इस ये जो गए हैं वाजपेयी साहब गए हैं, ये कोर्ट में जो कोई बीओ वो बनाए जाएंगे, उनके बेस पर दोस्तों वो सोच रहे थे कि अब हम बन जाएंगे, लेकिन अब दोस्तों अब उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिलहाल साथियों, आपको और कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।